तो हेलो गैस, आपका स्वागत है एपिसोड 4 में। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो मेरे चैनल में चले जाइए, आपको इसके पहले के एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे शौची की मदर बोल देती है कि ये लेकिन असल में यहाँ पे खाना उसी ने ही बनाया था, जिसे खा करके फन शौची की तरफ देखने लगता है और उसकी थोड़ी सी तारीफ भी करता है। शौची शाबू को उदास देकर के फांग को ली के बारे में पूछती है। ली की मॉम ने उसे घर के अंदर कैद कर दिया और उसका फ़ोन भी छीन लिया गया है, तो शायद वापस से उसे अब्रॉड भेज देगी। शाबू परेशान होकर के बोलती है कि आखिर उसके पेंटिंग का ड्रीम का क्या होगा। तो फांग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे हमेशा सपोर्ट करूँगा। जो सुनकर के शाबू रिलीफ फील करती है और फिर फांग यहाँ से कंपनी के लिए निकल जाता है। जिसके सुनने के बाद फिर फांग शौची से बोलती है कि मैं समझ गई हूँ कि फांग तुम्हारे बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सोचता है और अब तुम्हें अपने प्यार मोहब्बत को नेक्स्ट लेवल में ले जाना होगा, मतलब रिलेशनशिप को। फांग को एक ज़बरदस्त रोमांटिक किस करके, जो सुनकर के शौची शर्मा के पानी होकर के अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। इदारा महान को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे वो ड्रीमी फीमेल्स को टेस्ट करता है और वो मार्केट में अवेलेबल बाकी प्रोडक्ट्स की तरह ही स्मेल कर रहा था और इसीलिए इस तरह से वो उसे मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते थे। तो फांग उन्हें दोबारा से रिसर्च करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, जिसके लिए उसकी मॉम ब्रेकफास्ट लेकर के आती है। तो ली बोलता है कि जब तक आप मुझे घर से बाहर जाने के लिए नहीं दोगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा और भूख हड़ताल करूंगा, मतलब गांधीवादी जैसा भूख हड़ताल। तो इसकी मॉम बोलती है कि बेटा जल्दी यूएस जा कर के MBA कर लो और वापस आकर के कंपनी में फांग की जगह ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ली बोलता है कि मैं तो बस आपके लिए पपेट हूँ और ये सब कुछ आप मेरे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रहे हैं। तो उसकी मॉम उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है। तुम्हारे अब पास तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फैमिली बिजनेस में जाने के लिए, लेकिन तुम्हें देखो पेंटर बनना चाहते हैं, लेकिन ली अभी भी खाना खाने से मना कर देते हैं। मॉम उसे बहुत ही अच्छे से जानती थी, इसलिए जब वो उसकी ब्लैंकेट हटाती है तो वो देखती है कि उसने काफ़ी सारे स्नैक्स छुपा करके रखे हुए थे, जो स्नैक्स को वो यहाँ से लेकर के चली जाती है। उनके जाने के बाद ली शाबू के बारे में ही सोच रहा था। अभी वो अपनी बालकनी के बाहर शाबू को देखता है, जिसे देख करके वो काफ़ी खुश हो जाता है और उसे रूम के अंदर ले आता है। उसकी हालत देख करके वो बोलती है कि तुम परेशान मत हो, अब मैं आ गई हूँ। अपने बैग से उसके लिए काफ़ी सारे स्नैक्स निकालती है, फिर वो उसे ले जाने के लिए उसका सामान पैक करने लगती है। तभी ली उसे मना कर देता है और बोलता है कि मेरी माँ मुझे जाने नहीं देगी और तुम चिंता मत करो, मैं घर पे ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ। अब तो शाबू बोलती है कि ठीक है, मैं आपसे तुम्हें रोज़ मिलने के लिए आऊँगी। जो सुन करके ली काफ़ी खुश हो जाता है और फांग उसे अकेला देख करके उसे किस करने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है और इसलिए वो परफ्यूम लगाने के लिए परफ्यूम डिपार्टमेंट जाती है, जहाँ पे जाकर के वो सभी परफ्यूम को स्मेल करने लगती है कि कौन सा परफ्यूम ज़्यादा अच्छा है और मैं वही लगाऊंगी। मगर इस सब में उसका पैर फिसल जाता है और उसे एक परफ्यूम की बोतल नीचे गिर जाती है, जिसमें उसके रिंग से फांग के हार्मोन्स भी मिल जाते हैं। कुछ गिरने की आवाज़ सुन करके फांग भी यहाँ पे आ जाता है। फांग जैसे ही वो उस परफ्यूम को स्मेल करता है तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो उस परफ्यूम को अपने हाथ में लगा करके शौची को भी वो परफ्यूम को स्मेल करवाता है, तो शौची को भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। फांग उस परफ्यूम को स्मेल करके वो एकदम से उसमें खो ही जाता है और शौची के पास आकर के उसे किस कर देता है। अभी शौची उसे दूर कर देती है और सोचने लगती है कि भला मैंने इसे क्यों दूर कर दिया। तो फांग बोलता है कि पिछली बार तुमने मुझे किस कर दिया था और इस बार मैंने तुम्हें किस बैक किया है, जिससे शौची को मालूम चलता है कि उसने फ्राइड चिकन खाने के बाद उस दिन उसे किस किया था। और फांग उसे ये बोल कर चला जाता है कि जो परफ्यूम की बोतल तुमने तोड़ी थी वो रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ने आज ही इन्वाइट किया था, इसलिए इसे दोबारा से रीस्टोर कर दो। अब शौची जब घर आती है तो देखती है कि शाबू ड्रामा देख रही है। इसके अंदर किसी सीन चल रहा था, तो वो उससे पूछने लगती कि भला ये सब तुम क्या देख रही हो। तो शाबू बोलती कि मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ कि आखिर ये किसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्योंकि उस दिन ड्रंक होने के बाद ली भी मुझे किस करना चाहता था और इतनी सारी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि किस के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं होता। अगर कोई पर्सन तुम्हें अचानक से किस कर दे तो इसका मतलब वो काफ़ी टाइम पहले से इसके बारे में प्लान कर रहा था। शौची अब यहाँ पे अपनी अफवाह की किस के बारे में सोचने लगती है, तो फिर शौची सोचती है कि इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, फांग ने बस उस किस के बदले मुझे किस बैक किया है। तो सुन करके शाबू हैरान हो जाती कि क्या तुमने फांग ने तुम्हें किस कर दिया, गजब हो गया। शौची बोलते कि नहीं वो तो बस ऐसे ही था, तुम जा कर के अपने काम पे ध्यान दो। इधर हम फांग को सारी बातें बता देता है और उससे
उसे बोलने लगता है कि भला फ्रेंड मेरा किसी लड़कियों का चेस क्यों करना चाहेगा। तो हान बोलता है कि ज़रूर वो उसके अंदर इंटरेस्टेड होगा, इसीलिए उसने उसे किस किया। तो फांग बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ज़रूर कोई अट्रैक्शन होगा। तो हान बोलेगा है कि नहीं नहीं, ये कोई अट्रैक्शन नहीं होता है कि आपकी दोस्त को पहली बार प्यार हुआ है और वो इन सारे फैमिलियन से फीवर नहीं है और इसीलिए उसे काफ़ी अजीब लग रहा है। वो डॉट नहीं कर पा रहा कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। तो हान बोलता है कि बताओ कैसे पता लगाया जाए कि आखिर ये लव है। तो हान बोलता है कि ये पता लगाना तो बहुत ही आसान है। पहला कि अगर आप किसी पर्सन से के प्यार करते हो तो आप उसे देखोगे तो फिर स्माइल करने लगोगे। दूसरा कि अगर वो पर्सन आपको दिखाई नहीं देगा तो आप उसे हर जगह ढूंढोगे। और तीसरा, जब भी आप अपनी आंखों को बंद करोगे तब आपको उसी पर्सन के सपने आएंगे। अगर ये तीनों साइन से किसी पर्सन को दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कि वो किसी पर्सन को लाइक करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में चले जाइए, आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।